हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बिल नंबर कस्टमाइजेशन इन टैली प्राइम। तो ये टैली का एक हिडन फीचर है जिसके बारे में आपने शायद सुना हो या शायद ना भी सुना हो। बट अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या फिर आप प्रॉपरली टैली यूज़ करते हैं या फिर आप टैली सीख भी रहे हैं या आपका जो करियर है वो अकाउंट्स फील्ड में ही आपको बनाना है, तो ये फीचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारी वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैली प्राइम की न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस ऑफ टैली प्राइम। तो चलिए गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम का वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम का एक हिडन फीचर। हिडन फीचर में कैसे कि अगर कोई बिल नंबर आपको कस्टमाइज करना है, जैसे कि मान लीजिए अगर नॉर्मली आपका बिल नंबर 001 आप रख रहे हैं, पर अगर आपको वो ऐसा चाहिए कि वो आपकी कंपनी का नाम वहाँ पे आए, फिर आपका बिल नंबर आए, फिर आपका ईयर आए, या फिर किसी भी फॉर्मेट में आपको वो बिल नंबर चाहिए, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए चाहिए तो वो आप कैसे कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि सारी सीरीज ही उस प्रकार से बने, वो आप कैसे कर सकते हैं। इसी चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे टैली प्राइम ओपन किया हुआ है और ये गेटवे ऑफ टैली है। ठीक है, कि यहाँ पे हम ऑलरेडी मैंने अपनी कंपनी भी ओपन की हुई है। आपको अगर अपनी दूसरी कोई कंपनी ओपन करनी है तो आप ऑल्ट के में जाके यहाँ पे सेलेक्ट करके कंपनी को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स दिए जाते हैं आपको कंपनी को ओपन करने के। आप पाथ डाल कर सकते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ पे कंपनी ओपन की हुई है तो हम लोग यहाँ पे बिल नंबर पर फोकस करते हैं। बिल नंबर चेक करने के लिए हमें जाना होता है वाउचर्स में। ओके, अब जैसे कि हम वाउचर्स में आए तो मान लीजिए हमें पहले सेल्स का वाउचर चेक करना है, हमें अपनी सेल्स की सीरीज चेंज करनी है वाउचर की। ठीक है, तो वैसे जो सेल्स की शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, F8 होती है। ओके, आपके अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे तो भी आपका सेल वाउचर ओपन हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, किसी किसी कीबोर्ड में केवल F8 या जो F वाली कीज होती हैं वो सिंगल वर्क करती हैं, या फिर किसी कीबोर्ड में वो Fn के साथ भी वर्क करती हैं। तो अगर आपके कीबोर्ड में F8 प्रेस करने से सेल वाउचर ओपन नहीं हो रहा है तो आप उसको Fn प्लस F8 करके क्लिक कीजिए, प्रेस करिए, तो आपका सेल वाउचर ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे सेल वाउचर को ओपन कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल नंबर आ रहा है ये 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 आ रहा है और यहाँ पे अभी हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये वहाँ पे नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमें ये कस्टमाइज चाहिए, अपना बिल नंबर हमें कस्टमाइज चाहिए, तो ये हम कैसे कर सकते हैं कस्टमाइज। इसके लिए हम यहाँ से गो टू में भी जा सकते हैं। गो टू में जाके हमें वाउचर अल्टरेशन पे जाना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अल्टर मास्टर्स पे जाएंगे और वाउचर टाइप में जाते हैं। वाउचर टाइप में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना होता है सेल्स में। इजीली आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, जो भी आपको चाहिए वो आप सर्च में डालिए और आपका वो ओपन होके आ जाएगा। तो इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे ये सेल में ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट वाउचर टाइप में ऑलरेडी है। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप का भी वीडियो मैंने आपको बताया था बना के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। इससे अगर ये ऑप्शन आपका नो है तो आपका सेल्स वाउचर काम नहीं करेगा, तो आपको वाउचर टाइप को एक्टिव करना होता है, उसके बाद ही आप उसमें बिल बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो मेथड्स ऑफ नंबरिंग है ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए समझना, क्योंकि इस पे बेस्ड होता है कि हमारा जो बिल नंबर है वो किस प्रकार से बिल पे प्रिंट होगा या फिर बिल पे वो आएगा। ओके, तो इसमें कुछ 5 टाइप्स दिए जाते हैं मेथड्स ऑफ नंबरिंग में, जिसमें सबसे पहला टाइप होता है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक क्या होता है, अगर आप जब भी मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक चलेगा आपका, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से आपकी सीरीज ऑटोमेटिक चलेगी। ठीक है, अगर आप बीच में से कुछ डिलीट कर देते हैं, जैसे अगर आपने 2 वाउचर नंबर डिलीट कर दिया तो वो 3 वाउचर नंबर अकॉर्डिंगली आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा सेकेंड मेथड ऑफ नंबरिंग होता है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। मतलब ये ऑटोमेटिक तो होगा बट आप इसको मैन्युअली भी ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया XYZ 001। ठीक है, 001 जैसे कि ऑटोमेटिक है। ओके, बट मेरे को उसको ओवरराइड करना है तो मैं उसको ऐसे लिख दूंगी 0001।
ओके, इस तरीके से मैं उसको ओवरराइड कर सकती हूँ। उसके बाद आता है मैनुअल। इसका मतलब यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक नंबर नहीं आता है। अगर आपने वाउचर नंबर 1 बना दिया है तो जब आप सेकंड वाउचर बनाएंगे तो आपको खुद से ध्यान रखना होगा और वहाँ पे आपको बिल नंबर में 2 नंबर डालना होगा। उसके बाद आप इनवॉइस बना सकते हैं। 2 नंबर बनाने के बाद 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको खुद से फोकस रखना पड़ता है बिल नंबर्स का। उसके बाद एक ऑप्शन होता है मल्टी यूजर ऑटो। तो ये ऑप्शन क्या होता है मेथड्स ऑफ नंबरिंग में, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का ऑप्शन है। आप लोगों ने सुना होगा कि टैली का एक सिंगल वर्जन आता है और एक मल्टी यूजर आता है, राइट। एक सिंगल यूजर और एक मल्टी यूजर। तो जो मल्टी यूजर होता है वहाँ पे क्या होता है कि एक ही ऑरा में या एक ही नेटवर्क में बहुत सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम एक नेटवर्क में 20 सिस्टम्स को कनेक्ट कर देते हैं और वहाँ पे 20 सिस्टम्स पे टैली चल रही है एक ही कंपनी की, 20 एम्प्लॉयज़ हैं और 20 सिस्टम पे ही एक कंपनी की टैली चल रही है। तो मैंने अगर बिल नंबर 1 बना दिया है सेल्स का और वो डेटा वहाँ पे आपस में शेयर होता रहता है ऑटो मोड पे, क्योंकि एक ही कंपनी में सारे लोग काम कर रहे होते हैं, राइट। इसीलिए मल्टी यूज़र को यूज़ किया जाता है। तो अगर मैंने ऑलरेडी एक नंबर बना दिया है सेल्स इनवॉइस का, तो जो सेकंड एम्प्लॉय होंगे उनके पास ऑटो मोड पे बिल नंबर जब वो बनाने के लिए ओपन करेंगे सेल्स का तो वहाँ पे 2 ही ओपन होगा, ठीक है। ये होता है मल्टी यूजर ऑटो। जैसे मैंने 1 बनाया, सेकंड एम्प्लॉय ने 2 बनाया, थर्ड ने ऑटोमेटिक उनका 3 बनेगा, ओके। ये किस लिए दिया जाता है, अगर ऐसे मान लीजिए 20 सिस्टम पे एक ही कंपनी की टैली ओपन है और अगर तो सब एक दूसरे से तो नहीं पूछते रहेंगे कि आपने कौन सा बिल नंबर बनाया है या आपने कौन सा बनाया है। दैट्स वाई अगर हम मल्टी यूजर यूज कर रहे होते हैं तो हमें मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में मल्टी यूजर ऑटो सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद थर्ड आता है नन, ठीक है। मतलब कोई भी मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग आप नहीं रख रहे हैं, ओके। सो ये तो मैंने आपको समझा दिया मेथड्स ऑफ नंबरिंग। फिलहाल के लिए हम लोग इसमें रख लेते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन आता है यूज एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑप्शन हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपने बिल नंबर को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको अभी अनेबल किया, अभी तक ये नो था, अभी मैंने इसको अनेबल किया, ठीक है। देखिए अनेबल करते ही हमें यहाँ पे एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया है, राइट, जिसमें यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्टिंग नंबर। तो स्टार्टिंग नंबर में हम लोग 1 रखेंगे क्योंकि कोई भी इनवॉइस हम बनाते हैं तो उसकी शुरुआत 1 से ही होती है, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर हमारा 1 रहेगा। उसके बाद आता है विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। इसका मतलब आप अपने जो इनवॉइस नंबर है उसकी विड्थ कितना रखना चाहते हैं, 3, 4 या 5, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, ओके। 2 में रखना चाहती हूँ, यानी कि ऐसे 0, 0, 1। उसके बाद आया है इसमें प्रीफिल विद 0, तो इस ऑप्शन को मुझे यस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो मैंने विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट डाला है वो वहाँ पे फुलफिल नहीं होगा। अब मैंने प्रीफिल विद 0 को यस किया है तभी वहाँ पे हमारा जो नंबर आएगा वो किस तरीके से आएगा, 0, 0, 1, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया जाता है रीस्टार्ट नंबरिंग, यानी कि हम जो ये नंबरिंग है ये कब से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली जैसे मान लीजिए एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2020, और हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको बीच में अपना जो बिलिंग का मेथड है या वाउचर नंबरिंग है वो बीच में आपको चेंज नहीं करना, या किसी भी कारणवश आपको करना पड़ जाता है तो आपको हमेशा पहले अपने डेटा का बैकअप लेना है, उसके बाद ही आपको उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, क्योंकि इसमें चेंज करने के बाद कुछ डेटा में इश्यूज भी आ जाते हैं और वाउचर नंबर जो बाकी के बिल पे होते हैं वो भी सारे मिसमैच हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये बीच में नहीं करना है चेंज। अगर आप करते हैं किसी भी रीज़न से तो आप बैकअप लेके कीजिए। अभी ये मैंने यहाँ पे एप्लीकेबल किया कि फर्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उससे ये नंबरिंग रीस्टार्ट होनी चाहिए, ओके। और यहाँ पे आता है स्टार्टिंग नंबर 1 डाल दिया था। आप यहाँ पे देखिए पीरियड का आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको ईयरली रखना है, वीकली रखना है, नेवर रखना है, मंथली रखना है या फिर डेली रखना है। तो मान लीजिए मैंने ईयरली ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रीफिक्स डिटेल्स। अब प्रीफिक्स डिटेल्स में भी मेरे को यहाँ पे एप्लीकेबल डेट डालनी पड़ेगी क्योंकि ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि कब से आपको ये जो आप नए फीचर को अप्लाई कर रहे हैं आपको कब से एप्लीकेबल करना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 डाल दी। अभी मुझे किस तरीके से चाहिए, मुझे यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम चाहिए और मैंने यहाँ पे स्लैश कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आना चाहिए। प्रीफिक्स डिटेल हो गया जो कि मेरे इनवॉइस नंबर से पहले आएगी, ठीक है।
उसके बाद हम यहाँ पे सफिक्स डिटेल डालेंगे, तो सफिक्स में भी हमको यहाँ पे एप्लीकेबल डेट डालनी होगी और यहाँ पे हमें पर्टिकुलर्स डालना होगा, मतलब ये इनवॉइस नंबर के बाद में आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको मान लीजिए कि चाहिए है जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर अपना मेंशन कर दिया। ओके, सो ये भी हमारी डिटेल हो गई, प्रीफिक्स डिटेल डाल दी, सफिक्स डिटेल डाल दी। तो अब हमारा जो वाउचर नंबर आएगा वो किस प्रकार से आएगा, XYZ/001/22-23, इस प्रकार से हमारा वाउचर नंबर अभी आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग इस डिटेल को सेव कर देते हैं और जल्दी से हम एक वाउचर देखते हैं कि क्या हमारा जो हमने अल्ट्रेशन की है हमारे वाउचर टाइप में वो अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे और भी बहुत से फीचर्स हैं जिनके बारे में हम आपको बाद में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल के लिए हम इस वाउचर टाइप को अभी सेव कर देते हैं एक्सेप्ट करके। ठीक है, अभी हम वापस से यहाँ पे आ गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो हमारा बिल नंबर है वो आप देख सकते हैं कि वो मॉडिफाई होके आ गया है, कस्टमाइज होके आया है। जिस तरीके से मुझे चाहिए था उसी तरीके से मुझे इनवॉइस नंबर अभी आया है। अब मैं जैसे ऑलरेडी फर्स्ट नंबर बना चुकी थी सेल्स इनवॉइस का, तो यहाँ पे हमें 02 आया है, राइट। अब अगर मैं इसको यहाँ पे इनवॉइस को बना देती हूँ, मान लीजिए मैंने ये इनवॉइस यहाँ पे बना दिया। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ डिटेल्स को मेंशन कर देंगे। हमने यहाँ पे मान लीजिए एक प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो वाउचर नंबर है वो हमारा ऑटो मोड पे आ गया, XYZ0322-23। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे जो वाउचर नंबरिंग था मेथड था वो हमने ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ था, सो इस वजह से ये हमारा ऑटो मोड पे आ गया है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं आपको किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए करना है, आपको उसकी सीरीज ही अलग बनानी है बिल्कुल, तो यहाँ पे आप क्रिएट में जाके अलग से वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको sales_XYZ, इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये जो वाउचर टाइप है ये इस पर्टिकुलर पार्टी का है और सेल्स का है, तो ये आपको उसके लिए बनाना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपने ले लिया, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ले लेंगे, आप एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, और ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस हमारी सेम रहेंगी। अब मान लीजिए इस पार्टी के जो ऑनर है उनका नाम अगर देव है, ठीक है, तो यहाँ पे आप उनके नाम से भी बना सकते हैं या जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए आप उस फॉर्मेट में बना सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेव कर लेंगे हम इस वाउचर टाइप को भी। अभी हम जाते हैं वाउचर्स पे। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल हमारा सेल्स का लेजर ओपन है, बट अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे दूसरा वाउचर टाइप लेना है, तो हमें वापस से F8 यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि हमें वाउचर टाइप में दूसरा वाउचर टाइप भी अवेलेबल है। तो अभी हम दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे उसको कस्टमाइज किया उस तरीके से हमें यहाँ पे आ गया। तो अब हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए इनवॉइस बना सकते हैं और जब हम सारी सीरीज में उनके ये इनवॉइस बनाएंगे तो हमें पता रहेगा ये उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए हैं। तो इस तरीके से आप वाउचर टाइप भी डिफरेंट बना सकते हैं और बिल नंबर आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। और आप सारे वाउचर टाइप्स के लिए ही ऐसे ही बिल नंबर को कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे ऑल्टर में जाके। ठीक है, वाउचर टाइप में जाके बाकी सारा फॉर्मेट सेम है और अदरवाइज आप गो टू से भी कर सकते हैं इसको। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू।